Tell me about the consumer product. Ma'am, there are 4 types of consumer products. पहला convenience product, shopping product, specialty product and unsold product. हाँ हाँ ठीक है। सुनील बताइए convenience product क्या था? Tell me about the convenience product. Convenience product ना मैम? Convenience product, yes. Convenience product वही होता है मैम जो डे टू डे लाइक हम लोग यूज करते हैं। ओके एक्सपेंसिव आगे प्रोडक्ट और? वही होता है ना। और कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो और डे टू मैम डे यूज करते हैं। लो कॉस्ट होता है, ब्रांड स्विचिंग ये सब। हाँ लो कॉस्ट होता है, ठीक है, डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। सुमन फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट होता है। ओके Yes, ma'am. ओके सुमन बताइए स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? शॉपिंग मैम, स्पेशली में प्रोडक्ट में मैम जिसमें जो स्पेसिफिक हो, लग्जरियस हो मैम। हाँ लग्जरियस हो बिल्कुल। और यूनिक हो, मतलब एक प्रोडक्ट से दूसरे यूनिक हो मैम। यूनिक हो, जैसे ब्रांड लॉयल्टी हो। वेरी गुड, जिसकी वजह से वो एक सिंगल ऐसा कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कर रहा हो प्रोडक्ट में जो दूसरे मैम प्रोडक्ट में एग्जांपल अवेलेबल बताए ही थे, ना मैं हो। एप्पल का एग्जांपल बताए थे मैम। यस मैम, हाँ, जैसे कल मैम एप्पल हो गया, रोलेक्स हो गया, ठीक है ना, निकॉन हो गया, कैमरा हो गया। ठीक है। वेज यस मैम, यस मैम। शॉपिंग प्रोडक्ट बताइए बच्चे, शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट जो कि जिसमें आप थोड़ी स्पेसिफिकेशन ढूंढते हैं, टाइम लगाते हैं, अपना इन्वॉल्व होते हैं खरीदने में, वो एवरी यूज के लिए नहीं होता मैम। बट जनरली जैसे नॉर्मल आप एक कार खरीद रहे हैं या फिर एक वॉच खरीद रहे हैं, लाइक। ओके। अनशाउट प्रोडक्ट मुस्कान मल्होत्रा। यस मैम। प्रोडक्ट बताओ बेटा। अनशाउट अनशाउट प्रोडक्ट, यस मैम, यस मैम, वो प्रोडक्ट होते हैं जो जनरली हम नहीं खरीदना चाहते मगर किसी इमरजेंसी केस के लिए खरीदते हैं, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप में जाना हो गया, या फिर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर इमरजेंसी के लिए वो फायर एक्सटिंग्विशर खरीदे तो ये सब। हाँ, कंडीशन बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं अनशाउट प्रोडक्ट्स उनको कहते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो चारों टाइप के प्रोडक्ट्स है सबको क्लियर हो गया, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनशाउट प्रोडक्ट। नाउ वी जस्ट नीड टू मूव टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस टाइप की प्रोडक्ट को परचेज करती है। ठीक है, आपके बुक में 3-4 टाइप के गिवन है, लेकिन मैं कुछ आपको और एड ऑन करके बताऊंगी इसमें ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट में सबसे पहले लिखिए रॉ मटेरियल। कौन कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? फर्स्ट राइट रॉ मटेरियल, फिर आई विल एलैबोरेट इट। ठीक है, तो रॉ मटेरियल बेसिकली जो होगा वो क्या होगा? रॉ मटेरियल बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेसिक मटेरियल होगा जिससे उसका पूरा प्रोडक्शन डिपेंडेंट होगा, जिसको प्रोसेस करके आप फाइनल गुड को बनाइएगा। ठीक है, अब रॉ मटेरियल टोटली डिपेंड करता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जैम बना रहा है तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? फ्रूट्स होगा, है ना। अगर वो मान लो कि वॉच बना रहा है तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? उसका रॉ मटेरियल मेटल्स वगैरह होगा। ठीक है, तो लाइक इट टोटली डिपेंड कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में राइट बेसिक गुड्स होगा, टैंजिबल होगा, ऑब्वियसली दिखेगा, विजिबल होगा, टैंजिबल, और इसमें नेचुरल प्रोडक्ट भी हो सकता है, नेचुरल प्रोडक्ट भी होगा, जैसे फ्रूट्स भी हो सकता है, वेजिटेबल्स भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है। ठीक है, मिनरल्स वगैरह जो आप यूज कर सकते हो, मिनरल वगैरह यूज करते हो, नेचुरल प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है,
उसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी होगा, नेचुरल प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी होगा। और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट क्या होगा? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में सीमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, सीमेंट एज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो आपकी इंडस्ट्री ऐसा हो सकता है कि सिर्फ रॉ मटेरियल में नेचुरल प्रोडक्ट भी यूज करे और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी यूज करे। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में आपका सीमेंट हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। प्लास्टिक इज ऑलरेडी अ प्रोसेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी यूज कर सकती है, खुद मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी यूज करेगी और वो नेचुरल प्रोडक्ट भी यूज कर सकती है। सीमेंट हो गया, मैन्युफैक्चर्ड में लिख सकते हैं, सीमेंट लिख सकते हैं, प्लास्टिक लिख सकते हैं, ठीक है, फैब्रिक यूज कर सकते हैं। स्टील हो गया, स्टील इज ऑल्सो बेसिकली प्रोसेस मटेरियल होता है। स्टील बेसिकली स्टील से बनता, आयरन से बनता, आयरन प्लस कोक मिक्स करके हम स्टील बनाते हैं, लाइक दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड ऑफ प्रोसेस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख लीजिए। लिख लिया? रॉ मटेरियल में लिख लिया सबने? रॉ मटेरियल सबने लिख लिया? नेक्स्ट राइट, रॉ मटेरियल के बाद लिखिए कैपिटल इक्विपमेंट। राइट, कैपिटल इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट। कैपिटल इक्विपमेंट की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट? यानी कि कोई भी इंडस्ट्री जो होता है बेसिकली, अगर वो कोई रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके कोई फिनिश गुड बना रहा है तो उसके लिए उसे कोई ना कोई इक्विपमेंट की जरूरत होती है। वो क्या होती है? मशीनरी, प्लांट्स, राइट। तो कैपिटल इक्विपमेंट का मतलब यहाँ वही चीज है कि बेसिकली मशीनरी से बात हम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री जो होता है वो कैपिटल इक्विपमेंट जो भी परचेज करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करेगा और रेगुलर बेसिस पे वो परचेज नहीं करता। रॉ मटेरियल कह सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे वो परचेज करेगा, बट कैपिटल इक्विपमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, और वो लगभग उसका जो ड्यूरेबिलिटी और जो ड्यूरेशन होता है वो काफी लॉन्ग होगा, काफी ज्यादा हाई कॉस्ट का होगा आपका कैपिटल इक्विपमेंट। इसलिए आप उसको रेगुलरली भी परचेज नहीं करोगे और रिक्वायर्ड भी नहीं है उसको रेगुलर परचेज करने का। तो कैपिटल इक्विपमेंट क्या हो सकता है? तो मशीनरी, प्लांट्स वगैरह जो होंगे, जो बेसिकली जो आपके रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बोल सकते हैं कि फाइनलाइज करते हैं आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को, उसको हम कहते हैं कैपिटल इक्विपमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल इक्विपमेंट। क्लियर हो गया? रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट सबको क्लियर हो गया? नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड में लिखिए, थर्ड में लिखिए, थर्ड में लिखिए एक्सेसरी पार्ट, एक्सेसरी, एक्सेसरी पार्ट। कैपिटल इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल क्लियर हो गया? एक्सेसरी पार्ट बेसिकली क्या होगा? जैसे कि आपका मोबाइल के साथ हम ईयरफोन को एज एक्सेसरी मानते हैं जो बेसिकली मोबाइल के साथ यूज होता है, वैसे ही किसी भी इंडस्ट्री में एक्सेसरी पार्ट वो होगा जो पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में एक हेल्पिंग एलिमेंट की तरह काम करे। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो इंडस्ट्री है वहां पर कुछ कंप्यूटर है जो रिकॉर्ड कर रहा है पूरा। एक्सेसरी पार्ट बेसिकली क्या होता है? वो आपका जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जैसे मोबाइल के साथ वी आर यूजिंग ईयरफोन, राइट? तो दैट इज एक्सेसरीज कहते हैं ना, तो एक्सेसरीज है ये सारे, मोबाइल, चार्जर एंड ऑल। लाइक सेम कुछ ऐसे एक्सेसरीज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन में बेसिकली एज अ बोल सकते हैं एक्सेसरी वो हेल्प करते हैं। 100% they are not involved in the production, but they are working as a supportive element in production system. Like जैसे कुछ कंप्यूटर वगैरह हो गए जहां पर आप डेटा वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेसरी पार्ट में लिखिए कि एक्सेसरी पार्ट क्या होता है? टैंजिबल प्रोडक्ट होता है, टैंजिबल होगा ये, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव। जैसे कैपिटल इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक्सेसरी पार्ट का लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। और ये बेसिकली इट डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ, इसमें लिखिए इट डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ फाइनल टैंजिबल प्रोडक्ट, इट डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ फाइनल टैंजिबल प्रोडक्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसका ये पार्ट नहीं बनेगा, यानी कि वो उसका पार्ट नहीं बनेगा। बिस्किट में मैदा इज द रॉ मटेरियल,
ठीक है, स्वीट इज द शुगर इज द रॉ मटेरियल, शुगर वगैरह मिक्स करके हम बनाते हैं प्रोडक्ट। लेकिन ये जो एसेसरी है ना, ये कभी भी फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होगा, बस सपोर्ट करेगा फाइनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्रोसेस में, एक सपोर्टिव एलिमेंट की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे कंप्यूटर हो गया आपका, कंप्यूटर्स हो गए, हैंड टूल्स हो गए, हैंड टूल्स वगैरह जैसे आपके हैमर हो गए, एक्स हो गए, ये सब जो चीजें होती हैं, जो हैंड टूल्स वगैरह हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ये बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस में काम आएंगे आपके, ठीक है, एज अ सपोर्टिव एलिमेंट दैट विल वर्क, बट दैट नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो फाइनल गुड होगा उसका फाइनल ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलूं कि अगर मान लीजिए कोई शू बन रहा है, तो शूज में जो हम वैक्स लगा रहे हैं, शूज में जिसको चिपकाने के लिए सोल वगैरह को, तो जो वैक्स होता है प्रोडक्ट का तो पार्ट बन गया ना, क्योंकि हमने उसको यूज कर लिया, कील को यूज कर लिया तो पार्ट बन गया, लेदर उसका फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बन गया। लेकिन ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, जैसे आपका टूल्स वगैरह जो हो गया, ये कभी भी फाइनल प्रोडक्ट के साथ पार्ट नहीं बनेगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, और इसको रूटीनली कह सकते हैं कि एक आध 1.5 साल में, 1 साल 6 महीने 8 महीने में आप उसको परचेज कर सकते हैं। क्लियर है ना? कैपिटल इक्विपमेंट बहुत लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, ये कंपैरेटिवली टू कैपिटल लेस ड्यूरेबल होता है। क्लियर हो गई बात? समझ में सबको आया? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, एक्सेसरी पार्ट लिख लिया, कैपिटल इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट लिखिए कंपोनेंट पार्ट, कंपोनेंट पार्ट, कंपोनेंट पार्ट। अब मैं अगर कंपोनेंट पार्ट की बात करूं, तो कंपोनेंट पार्ट आपका क्या होगा, जो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है किसी इंडस्ट्री में, या कोई कंप्यूटर को आप जो बेसिकली मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें जितने अलग अलग कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे रैम लगता है, ठीक है, सॉकेट लगा रहे हैं, वायर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ऑल दोज थिंग्स आर नोन एज द कंपोनेंट पार्ट। या किसी जब हम आप घड़ी देख लो, घड़ी के अंदर जो हम असेंबल करते हैं पार्ट्स को, तो वो सारे कंपोनेंट हो जाएंगे, किसके? वॉच के। तो कंपोनेंट बेसिकली वही होंगे, कंपोनेंट पार्ट, जो बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट के पार्ट बन जाएंगे और फाइनली वो आपको विजिबल भी होंगे। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हैं कंपोनेंट पार्ट में क्या होगा, इसमें लिख सकते हैं कि फिनिश्ड आइटम का बेसिकली कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, लिटिल प्रोसेस, ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत प्रोसेस्ड होगा, जैसे मान लीजिए कि बैटरी है जो हमने लगाया आपके वॉच में, तो ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड होगा ना कहीं वो बना हुआ आया होगा, बैटरी कंपोनेंट बन गया। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं जैसे कंप्यूटर लिखिए और बगल में लिखिए रैम लिख लीजिए, माइक्रोचिप लिख लीजिए, मॉनिटर्स हो गया। ठीक है, ऑटो पार्ट्स थोड़ा बहुत, या फिर कोई गाड़ी है ऑटोमोबाइल, उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स वगैरह, टायर वगैरह, तो ऑल दीज आर द कंपोनेंट। इनको हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट, जो बेसिकली कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो आपका है, या फिर पर्टिकुलरली कोई भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनका ये क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट कहाँ जरूरत पड़ेगा? जैसे ऑटोमोबाइल के केस में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के केस में, तो इन सब केस में आपके कंपोनेंट पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये 4-5 पॉइंट जो मैंने बताया, चारों पॉइंट क्लियर हो गए सबको? एक्सेसरी पार्ट, कंपोनेंट पार्ट, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट, क्लियर हो गया सबको? रेज योर हैंड, क्लियर हो गया सबको ये? अब हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स की तरफ। जब हम प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट मिक्स तो आपको पता ही कि बेसिकली कोई भी कंपनी है, जैसे HALL है, HLL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HLL भी लिखते हैं उसको, हिंदुस्तान लेबर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर है, तो मान लो कि वो कितने सारे प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है। जैसे मान लो कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है, मान लो बेवरेज हो गया, ठीक है, सोप हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, ये जितने टाइप के प्रोडक्ट बेसिकली वो ऑफर करता है कंज्यूमर को, इनको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स। लेकिन जब हम प्रोडक्ट लाइन और विड्थ और इनकी बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्ट कंसेप्ट ध्यान से समझने की जरूरत है। एक्चुअली प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स ये बताता है
कि भाई आपका जो पर्टिकुलरली कंपनी है वो कितने प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं बेसिकली, तो प्रोडक्ट लाइन ये होता है कि आप कितने सारे एरियाज में डील कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को लूं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है बेसिकली वो मान लो कि वो 4 प्रोडक्ट लाइन के साथ काम कर रहा है। प्रोडक्ट लाइन यानी डिफरेंट डिफरेंट जो बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्किंग, ठीक है। यस विनीत, ठीक है, सबको समझ में आई बात यहाँ तक कि बेसिकली जो अलग अलग एरियाज में बेसिकली जो कोई कंपनी काम करता है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के साथ जो डील करता है। एग्जांपल में अगर मैं बताऊं तो लाइक प्रोडक्ट लाइन जो होगा, जैसे बाथिंग सोप है, ठीक है, बाथिंग सोप हो गया। दूसरा प्रोडक्ट लाइन हो गया लॉन्ड्री प्रोडक्ट हो गया। तीसरा हो गया बेवरेजेस। चौथा हो गया कॉस्मेटिक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, जब वो प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज होता है तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट विड्थ, WIDTH, विड्थ, चौड़ाई, प्रोडक्ट विड्थ, WIDTH, विड्थ। जब हम प्रोडक्ट लाइन की प्रोडक्ट विड्थ मतलब कि इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्ट लाइन इन द इंडस्ट्री, जब कोई प्रोडक्ट लाइन में इंक्रीज हो रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पहले मान लो कि सिर्फ बाथिंग सोप में काम कर रहा था, अब उसका जो प्रोडक्ट लाइन है वो इंक्रीज हुआ, लॉन्ड्री प्रोडक्ट के साथ इंक्रीज हो गया, बेवरेजेस इंक्रीज हो गया, और एक और नेक्स्ट जो आपका एरिया हो सकता है उसको हम कहेंगे कि मान लो कॉस्मेटिक्स। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, ये इसको कहेंगे प्रोडक्ट विड्थ, WIDTH, प्रोडक्ट विड्थ, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहला आपका क्या था, बाथिंग सोप, लॉन्ड्री के बाद नेक्स्ट आपका था ये बेवरेजेस और कॉस्मेटिक। अब ये वाला स्ट्रेट में आ जाओ लेंस में। जब लेंस की हम बात करेंगे तो बाथिंग सोप जो है, अब उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज होती है, तो इसमें हम कहेंगे प्रोडक्ट, इसको कहेंगे प्रोडक्ट लेंस, यानी कि प्रोडक्ट लाइन के विदिन द प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। When the product increases within the product line, that is known as product length, and when the product line increases in the industry, that is known as product width, WIDTH, product width. Clear हो गई सबको बात? प्रोडक्ट लाइन का मतलब, प्रोडक्ट लेंथ का मतलब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट लेंथ का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट